हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नवनीस लाइफ। और ये चैनल सिर्फ मेरा नहीं, ये आप सबका चैनल है। मैं इस पे जितने भी वीडियोस डालूंगी, आई प्रॉमिस मैं इनको कभी भी प्राइवेट नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जो ज्ञान है वो आप सभी तक पहुंचे, और आपका कोई भी डाउट होता है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसे लिख दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। और आज का कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि जो सेंटेंस होता है वो वर्ड्स के कम्बिनेशन से बनता है, ऐसा कम्बिनेशन जिसका आगे कोई अर्थ भी निकलता हो, तभी मैं उस कम्बिनेशन को सेंटेंस कहूँगी। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि जब सेंटेंस बनता है तो आपको उसमें 3 प्रकार के वर्ड्स देखने को मिलेंगे। आपको पता है कि जो सेंटेंस है वो वर्ड्स का कम्बिनेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आपको सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? ओके, सो मैंने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया है फ्रेंड्स, जो कि शो कर रहा है कि एक सेंटेंस में 3 प्रकार के कौन कौन से वर्ड्स होते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। सो सेंटेंस में बेसिकली आपको 3 टाइप के वर्ड्स देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, 3 टाइप के वर्ड्स। ठीक है, जिसमें से पहला होता है सब्जेक्ट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर्ता। ओके, दूसरा होता है आपके पास वर्ब, जिसको हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। और तीसरा जो आपको इसमें वर्ड मिलता है वो होता है ऑब्जेक्ट, जिसको आप कहते हैं कर्म। ठीक है फ्रेंड्स, अब फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। जो सब्जेक्ट होता है ना फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कर्ता, यानी कि काम को करने वाला, यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन। हर एक वाक्य में जब भी आप उसको रीड करोगे तो आपको समझ आएगा कि कोई ना कोई क्रिया वहां पे, कोई ना कोई काम वहां पे हो रहा है। ठीक है, तो उस काम को कौन कर रहा है? इवन अगर कोई सो भी रहा है तो भी सोने का काम कोई ना कोई कर रहा है। तो कौन उस काम को कर रहा है? किसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो है ये वाला काम कर रहा है, इसके द्वारा ये क्रिया की जा रही है, इसके द्वारा ये एक्शन किया जा रहा है। तो जो भी वहां पे डूअर ऑफ द एक्शन होगा, जो भी वहां पर काम करने वाला होगा, उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा। दूसरा मैंने कहा था वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। वर्ब, इसको इंग्लिश में छोटे बच्चों के लिए ना ग्रामर में लिख दिया जाता है कि वर्ब एक्शन वर्ड होता है। तो फ्रेंड्स ऑफ कोर्स ये एक्शन वर्ड है, क्योंकि वर्ब एक ऐसा शब्द है जिसको पढ़ने से आपको ये पता चलता है कि कौन सा एक्शन या कौन सा वर्क किया जा रहा है। किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा, कर्ता के द्वारा कौन सी क्रिया की जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, उसको आपको कैसे पता चलता है? वर्ब को देख करके पता चलता है ना। तो वर्ब होता है वो शब्द जिसको पढ़ने से आपको काम के होने का आभास होता है, यानी कि द एक्शन वर्ड, जिसको रीड करने से आपको पता चले विच एक्शन इज टेकिंग प्लेस। कोई फल खा रहा है तो यहाँ पर फल को खाया जा रहा है, और आपको कैसे पता चल रहा है कि ईटिंग हो रही है? ईटिंग वर्ड से आपको पता चल रहा है, क्योंकि ये यहाँ पर आपको ये बता रहा है कि कौन सा काम हो रहा है। हो सकता है कि कोई फल को सिर्फ देख रहा हो, तो वो देखना भी क्रिया है फ्रेंड्स, है ना। तो जिसको पढ़ने से आपको ये पता चले कि कौन सा काम हो रहा है, सिंपली आप समझ जाओगे कि ये क्या है, ये वर्ब है। लास्ट वन टाइप का जो आपके पास इसमें वर्ड आता है सेंटेंस में, वो होता है ऑब्जेक्ट। कर्ता ने क्रिया को किया, ठीक है ना। सब्जेक्ट कोई एक्शन कर रहा है, कोई वर्क कर रहा है, वो जो सब्जेक्ट वर्क कर रहा है उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? तो उसका प्रभाव जिस पे पड़ेगा, जो भी उसके एक्शन का रिसीवर है, जो भी उसके एक्शन को, उसके वर्क को रिसीव कर रहा है, उसके वर्क के रिजल्ट्स को रिसीव कर रहा है, वही आपका जो होगा ऑब्जेक्ट कहलाएगा फ्रेंड्स, जिसको आप हिंदी में कहते हो कर्म। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। नाउ, तो आपको इतना पता चल गया कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, ये 3 टाइप के मेन शब्द होते हैं जो आपके पास सेंटेंस में होते हैं। याद रखिए कि आगे फर्दर आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, बीच में एडवर्ब आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। याद रखिए ये सभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन मेनली आपका सेंटेंस इन 3 टाइप के वर्ड से बनता है। बाकी ये सब क्या होता है ये हम आपको बता देंगे। अब ये जो 3 टाइप के हमने वर्ड्स पढ़े सेंटेंस में, तो जैसे आपने पढ़ा है कि काउंटिंग पढ़ते हो ना आप, 1 2 3 4 5 6 पढ़ते हो। आपको मालूम है फ्रेंड्स कि 1 के बाद 2 ही आता है, 2 के बाद 3 ही आता है ना। कहीं आपने ऐसा तो नहीं पढ़ा कि 1 के बाद सीधा 5 आ गया, या फिर 1 के बाद सीधा 9 आ रहा है ना। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। इस बात से मेरा अर्थ ये समझाने का है कि हर एक चीज़ को लिखने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। आपको उस तरीके का पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पहले सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा या वर्ब आएगा,
उसके बाद में क्या आएगा और फिर उसके बाद में क्या आएगा। तो इसको जानने के लिए आपको समझ होनी चाहिए सीक्वेंस ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस। सेंटेंस में ये जो मैंने आपको 3 टाइप के वर्ड्स बता दिए, इनका सीक्वेंस क्या रहता है एक वाक्य में, आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सीक्वेंस यानी कि एक के बाद एक क्या आएगा, कौन सा पहले आएगा शब्द, है ना, पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा और उसके बाद कौन आएगा, तभी जाकर के हमारा वाक्य पूरा बनता है। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए फ्रेंड्स। जब हम इंग्लिश भाषा की बात करते हैं तो उसमें जब आप एक सेंटेंस का निर्माण करते हो ना फ्रेंड्स, तो उस सेंटेंस में सबसे पहला जो वर्ड आता है वो होता है सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता। ठीक है ना, जो काम को कर रहा है। मैंने डिटेल में आपको बता दिया, आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। साथ में मैंने आपको यहाँ पे पेज दिखाया है साथ में, उसे आप लिख सकते हो, आराम से नोट्स हैं। तो जो आपके पास सब्जेक्ट होता है वो सबसे पहले आता है इंग्लिश के सेंटेंस में। सेकंड नंबर पे सब्जेक्ट के बाद आप लिखते हो वर्ब, यानी कि क्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे आप लिखते हो वर्ब और थर्ड नंबर पे आप लिखते हो ऑब्जेक्ट। तो ये आपका एक सीक्वेंस है इंग्लिश में सेंटेंस को लिखने का। अगर आप इंग्लिश भाषा में सेंटेंस को नोट डाउन करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें वर्ड्स का सीक्वेंस रहेगा सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बट यदि आप हिंदी भाषा में वाक्य लिख रहे हैं, अगर आप हिंदी भाषा में वाक्य लिख रहे हैं तो सीक्वेंस में थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। क्या होता है, सबसे पहले आप हिंदी भाषा में सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद आप लिखते हो ऑब्जेक्ट और लास्ट में आप लिखते हो वर्ब। यानी कि सबसे पहले हिंदी भाषा में अगर आपको वाक्य लिखना है तो पहले नंबर पे कर्ता लिखोगे, दूसरे नंबर पे आप कर्म को लिखोगे और तीसरे नंबर पे आप क्रिया को लिखोगे। इस तरह से आपका डिफरेंस होता है इंग्लिश और हिंदी भाषा के वाक्यों के निर्माण करने में। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ फ्रेंड्स। आई एम ईटिंग अ फ्रूट। इस वाक्य में जो आई है उसका अर्थ है मैं फल खा रही हूं, है ना, ये अर्थ बनता है ना। आई एम ईटिंग, ईटिंग आपके पास है एक्शन वर्ड, यानी कि आपका वर्ब, जिसको पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि कौन सा काम किया जा रहा है। ठीक है ना, ईटिंग हो गया आपका वर्ब। तो सबसे पहले आई आया, उसके बाद आपके पास ईटिंग आया और उसके बाद क्या आया आपके पास फ्रेंड्स, अ फ्रूट, फ्रूट आया, है ना। और ये जो फ्रूट है इसको आप खा रहे हैं, तो टोटल का टोटल आपके पास जो इम्पैक्ट पड़ रहा है ना एक्शन का, यानी कि ईटिंग का पूरा प्रभाव किस पे पड़ रहा है, वो फल पे पड़ रहा है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है आपके पास वो आपके पास यहाँ पर फ्रूट है। अच्छा, कई लोग यहाँ पे पूछेंगे इसमें तो मैम आई के साथ एम भी लगा हुआ था। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, ये जो एम है ये एक प्रकार का हेल्पिंग वर्ब होता है। ये मैं आपको लेटर ऑन स्टेजेस में बताऊंगी। फिलहाल आपके लिए जानना ये जरूरी है कि पहले नंबर पे आई था, दूसरे नंबर पे आपके पास एम ईटिंग था, मतलब कि ईटिंग था, ईटिंग मतलब कि वर्ब, है ना, और थर्ड नंबर पे आपके पास अ फ्रूट था, वो आपके पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसी वाक्य को हिंदी में बोलूंगी तो बोलूंगी कि मैं फल खा रही हूं। मैं यानी कि कर्ता, है ना, फल यानी कि ऑब्जेक्ट, है ना, खा रही हूं से तो आपको पता ही चल गया कि ये तो क्रिया है। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पे डिफरेंस होता है। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे आपके साथ पिक्चर में एक वाक्य को शेयर किया है जिसमें लिखा है आई लाइक मैंगो, है ना। इसमें आई आपके पास सब्जेक्ट है, लाइक आपके पास यहाँ पे वर्ब है और मैंगो आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। हिंदी में आप इसी को पढ़ते हैं तो मुझे आम पसंद है, मुझे यानी कि कर्ता को, है ना, आम मतलब कि ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म और पसंद है यानी कि क्रिया। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय।